इस विधि में हम रासायनिक समीकरणों के संतुलन की आंशिक समीकरण विधि के बारे में चर्चा करेंगे। आंशिक समीकरण विधि, इस विधि को पार्शियल इक्वेशन मेथड भी कहते हैं। ये विधि क्या होती है, हमने पिछले वीडियो में बताया भी था। किस विधि में किसी भी रासायनिक समीकरण को दो या दो से अधिक छोटे छोटे समीकरणों में तोड़ा जाता है, फिर उन्हें अनुमान विधि से संतुलित करते हैं, फिर दोनों ओर के समान अणुओं को काट दिया जाता है, फिर इन समीकरणों को जोड़ करके और जो समीकरण प्राप्त करते हैं वो एक रासायनिक संतुलित समीकरण होता है। इस विधि के द्वारा हमें रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि की भी जानकारी प्राप्त होती है तथा इसके द्वारा जटिल रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। इसका एक उदाहरण हमने बताया था लास्ट में, वो था Zn प्लस HNO3 से बनता है Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2 प्लस अमोनियम नाइट्रेट प्लस H2। धोखे से पिछले वीडियो के क्वेश्चन में यहाँ पर Zn के स्थान पर Cu तथा अमोनियम नाइट्रेट में NO क्वेश्चन में हो गया था, उसे सुधार लेंगे। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, ये चीज बनती है। अब हम कुछ अन्य उदाहरणों के बारे में चर्चा करते हैं। एक उदाहरण है FeSO4 या KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस FeSO4 से बनता है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2। इसे बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे देखते हैं। सबसे पहले ये पोटेशियम और मैग्नेट सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो बनता है पोटेशियम सल्फेट प्लस मैग्नीज सल्फेट प्लस H2। यदि हम इसमें देखें तो यहाँ पर पोटेशियम अकेला है, यहाँ दो हैं, यहाँ पे दो कर दें। इसके बाद अपने जो मैग्नीज दो हो गए तो दो कर दें, सल्फेट तीन हो गए तो यहाँ पर तीन कर दें, तो H2O में यहाँ पे तीन कर दें। अब यदि हम देखें तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, बाकी तो बैलेंस हो गए, पर ऑक्सीजन 4 दूनी 8 हैं तो 5 नवजात ऑक्सीजन यहाँ पर मुक्त होते हैं। अब अगले स्टेप पे क्या होता है, जो FeSO4 है, जो FeSO4 है यह क्रिया करता है सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस नवजात ऑक्सीजन से। इसमें बनता है Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2। यहाँ पे Fe2 हो गया, 2 करना पड़ेगा, और SO4 तो ठीक है, H2O भी ठीक है। अब हम चूंकि इसमें नवजात ऑक्सीजन 5 मुक्त होते हैं तो पूरी इक्वेशन में 5 का गुणा कर दें और इन्हें जोड़ें तो देखते हैं 2KMnO4 प्लस 10 FeSO4 प्लस 8 H2SO4, ऑक्सीजन कट जाते हैं, से बनता है K2SO4 प्लस 2 MnSO4 प्लस 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 5 3 8 H2। इस प्रकार से ये इस अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। इसके बाद हम एक अन्य उदाहरण को देखते हैं। सेकंड उदाहरण को NaOH प्लस Cl2 से बनता है NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2। इसे कैसे बैलेंस करेंगे देखिए। इसमें सबसे पहले जो NaOH है वह क्रिया करता है क्लोरीन के साथ तो बनाता है NaCl प्लस सोडियम क्लोरेट NaClO प्लस H2O। इसे यदि हम बैलेंस करें
तो यहाँ पर H2O 2H आ गए, 2 करना पड़ेगा। और बाकी तो यहाँ बैलेंस ही है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, क्लोरीन जल सब बैलेंस है। अब इसके बाद जो अपना NaClO है, सोडियम क्लोरेट, या घटित होता है, इसके 3 घटित होते हैं तो बनता है NaCl प्लस NaClO3। यहाँ पे 3 NaClO हैं, शेष 2 यहाँ पर रहते हैं, बाकी सभी का बैलेंस है। अब यहाँ पे 3 हो गया तो इस पूरे इक्वेशन में हमें 3 का गुणा करना पड़ता है। इसके बाद इन्हें जोड़ देते हैं, ये हो गया 3 दूनी 6, 6 NaOH प्लस 3Cl2 प्लस 3Cl2, ये कैंसिल हो जाएगा, से बनेगा 3 2 5 NaCl, 5 NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3H2। इस प्रकार समीकरण बैलेंस है। इसके बाद हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। तीसरा एक इक्वेशन और देखते हैं। HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल ये है जो ये क्रिया करता है H2S के साथ और क्रिया करने पर बनाता है H2O प्लस NO प्लस S। इसे बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले इसमें जो नाइट्रिक अम्ल है वह घटित होता है और घटित होने पर बनाता है H2O प्लस NO। इसे जब हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 करते हैं तो H2O हो गया, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन अभी 3 तो बच रहे हैं, 3O। अगले स्टेप पर जो है ये जो NO है H2S क्रिया करता है नवजात ऑक्सीजनों से और बनाता है H2O प्लस S। चूंकि 3O है तो इस पूरी इक्वेशन में 3 का गुणा होगा और ये हो जाएगा 2HNO3 प्लस 3H2S। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 3H2S से बनेगा 3H4 4H2O प्लस 2NO प्लस 3S। इस प्रकार से समीकरण आपको बैलेंस दिखेगा। 3 दूनी 6, 2 8 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, 2 नाइट्रोजन हैं, ऑक्सीजन 6 हैं। इस प्रकार से बैलेंस है। अगला यदि हम देखें चौथा उदाहरण, इसमें जो नाइट्रिक अम्ल है ये क्रिया करता है आयोडीन के साथ और आयोडीन के साथ क्रिया करके ये बनाता है H2O प्लस NO2 प्लस HiO3। इसे बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए इसमें जो नाइट्रिक अम्ल है ये पहले अपघटित होता है और अपघटित होकर के बनाता है H2O प्लस NO2 प्लस नवजात ऑक्सीजन। अब हम इसमें देखें यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, 2 करने से यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजनों को देखें 3 दूनी 6 है तो 2 दूनी 4 1 5 है, सब बैलेंस। अब ये जो ऑक्सीजन है अगले स्टेप पे जो ऑक्सीजन है ये क्रिया करता है I2 के साथ, क्रिया होती है I2 के साथ तो ये बनाता है I2O5। तो यहाँ पर हमें 5O लेने पड़ते हैं। ये 5O लेने के लिए हमें इस पूरी इक्वेशन में 5 का गुणा करना पड़ता है। अगले स्टेप पे जो I2O5 है, आयोडीन पेंटाऑक्साइड है, वो क्रिया करता है जल के साथ। क्रिया करने पर ये बनाता है HiO3। यदि हम इसमें देखें हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पे कर दें 2 HiO3, 2 आयोडीन हो गए, ऑक्सीजन 6 हो गए, समीकरण संतुलित हो गया। अब हम इन तीनों को जोड़ दें तो 5 दूनी 10, 10 HNO3 प्लस I2 और ये तो I2 5 कट जाएंगे प्लस I2 ऑक्सीजन कट जाएंगे, H2O यहाँ पे बचेगा H2O, I2 प्लस
10 HNO3 H2O भी यहाँ से कैंसिल होंगे, उधर लिखे जाएंगे I2। 10 HNO3 प्लस I2 से बनेगा यहाँ पर H2O कितने हो गए, यहाँ पे 5 में घट गया, 4 हो गए थे। 4H2O प्लस 10NO2 प्लस 2HIO। यदि इसमें देखें तो ये 10 हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर भी 10 है, 4 2 नहीं, 10 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन 10 हैं तो 10 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 30 हैं तो 4 10 2 नहीं 20, 6 26, 4 30। और आयोडीन 2 हैं तो आयोडीन यहाँ पर 2 है, समीकरण बैलेंस है। इस प्रकार से हमने आंशिक समीकरण विधि के द्वारा भी समीकरणों को बैलेंस करना सीख लिया। धन्यवाद।